हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडोराइज पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी मैथमेटिक्स की, जो क्लास 11th की होंगी। पहले हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम लोग आरडी शर्मा भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर सेट स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक जानकारी ले लेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम हमारे क्या होते हैं, तो नंबर सिस्टम के बारे में कुछ मोस्टली स्टूडेंट को पता भी होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं भी होता है। तो हम सभी स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर जो होता है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या पढ़ते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको बेटा हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। में जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? उसके बाद में दूसरा जो आता है पॉइंट, वो क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें जो नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 सो ऑन। तीसरा पॉइंट जो आता है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स, इसको बेटा हम लोग कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड, इन दोनों में से किसी एक से भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0, +-1, +-2, +-3 और इसी क्रम में ये आगे बढ़ते रहते हैं। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, उसका हम लोग आंसर तुरंत करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट 4 नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, एक्स सच दैट वे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है? जहाँ पी कामा क्यू इसके नंबर्स होने चाहिए जेड के, बट क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बेटा क्यू की वैल्यू 0 डाल देंगे तो इन्फिनिटी बनाएगा और इन्फिनिटी हमारा कोई भी नंबर नहीं होता है। ठीक है? उसके बाद में 5 पॉइंट, ये क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इसको हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं बेटा क्यू डैश से। तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, क्यू डैश से। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप इस तरीके से लिख सकते हो, डज नॉट रिटन एज पी बाई क्यू। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। इसमें रूट वाले नंबर और जो डेसिमल के बाद में कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं नंबर्स, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है? अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम समझा देंगे एग्जाम्पल लेके। 6 नंबर जो होता है वो बेटा क्या आता है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग
कॉम्बिनेशन ले लें किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल, यानी कि दोनों को मिला दें तो नंबर्स जो भी बनते हैं वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, रियल नंबर। अगर हम लोग अपनी भाषा में बोलें कि आज तक हम लोग जो भी नंबर्स पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं, सबके सब रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, सबके सब रियल नंबर होते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। इसमें इमेजिनरी नंबर हमारे कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा जो सेट है वो किसका बनता है, सबसे बड़ा जो सेट है वो किसका बनता है, रियल नंबर का। उससे छोटा सेट जो होगा वो किसका होगा, बोलो, रेशनल नंबर का। उससे छोटा जो होगा वो हमारा सेट किसका होगा, इंटीजर नंबर का। उससे छोटा जो सेट होगा वो किसका होगा, बोलो, होल नंबर। और सबसे छोटा जो सेट होता है वो किसका होता है, नेचुरल नंबर। बेटा कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन सेट्स की बात करें, सेट्स में क्या है हमारे पास, नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन सेट में अगर हम लोग बात करें किसकी, कि नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर वाले सारे एलिमेंट यानी कि सारे नंबर्स आ जाते हैं। ये वाले नंबर्स किस में आ जाएंगे, में होंगे। ये दोनों नंबर्स हमारे किस में मिल जाएंगे, बोलो, इसमें मिल जाएंगे, इंटीजर में। उसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर में ये सारे वाले सारे नंबर्स किसमें होंगे, में होंगे। और सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर में। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखो आपकी अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अभी पढ़ा क्या होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में सेट ऑफ होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन द। उसके बाद में सेट ऑफ इंटीजर 0, +-1, +-2। इस तरीके से ये आपके किसके आ जाते हैं, इंटीजर के। रेशनल नंबर क्या होते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू p/q। ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p, q जो हैं वो किसके हैं, z के हैं, बट q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लियर है। रियल नंबर में सेट ऑफ रियल नंबर अभी बताया था क्या होता है, q यूनियन q डैश। क्या होता है, q यूनियन q डैश, q डैश यूनियन q, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ नई चीज़ है, आपको Z+ देखने को मिल रहा है। तो Z+ का मतलब बेटा क्या होता है, लिखा हुआ भी है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा क्या हम इसमें 0 इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटा इसमें 0 आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, क्योंकि 0 नंबर जो होता है वो न तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अगर यहीं पे लिखा होता है Z+ इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर तो आप उसमें 0 इंक्लूड कर सकते थे। इसी तरीके से Q+ में आप सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स डाल सकते हो, और R+ में भी आप सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हो। इसमें भी 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। 0 कब इंक्लूडेड होता है, जब बोला जाता है कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव या सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव, ठीक है, तो उसमें आप 0 इंक्लूड कर सकते। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, सेट्स की है। सेट्स क्या होते हैं, लिखा हुआ है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड।
अगर यहाँ पे आपको वेल डिफाइन का मतलब समझ में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपको सेट्स की डेफिनेशन अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। वेल डिफाइन का मतलब होता है, अगर हिंदी में हम लोग समझें तो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि सबकी नज़र में एक जैसी डेफिनेशन होना। अब जैसे कोई स्टूडेंट्स है, अगर उससे हम पूछें कि बेटा आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो काउंट करके बता देगा। अगर वही हम उसके पड़ोसी से पूछें कि भाई आप बताइए इनके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो भी उतने ही नंबर्स बताएगा जितना कि आप बताएंगे। ठीक है, या आप किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो वो भी आपको वही बताएगा। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पहला एग्जांपल ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा सेट है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि किसी से भी बोलोगे तो यही बोलेगा कि इसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के आगे कोई माइनस या जीरो वगैरह कोई अंदर एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर्स इसमें नहीं आएगा। आप किसी से भी पूछोगे तो सभी की नज़र में एक जैसी डेफिनेशन है। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, सेट ऑफ एक मिनट, इसमें ले लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11। ठीक है, तो आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स होंगे ये भी क्या बनाएगा, सभी लोग काउंट करके बता सकते हैं या रजिस्टर में देख के बता सकते हैं कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं या 60 स्टूडेंट हैं। तो ये भी क्या बनाता है, एक सेट बनाता है। अगर इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास। क्या बेटा ये सेट होगा? अगर आप जिस बच्चे से पूछोगे कि नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, तो अगर उसकी फ्रेंड्स दो हैं तो वो दो अपनी फ्रेंड्स को बता देगा कि दो हैं। अगर किसी गर्ल से पूछोगी तो वो खुद अपने आप को बताएगी कि मैं ब्यूटीफुल हूँ और कोई भी ब्यूटीफुल इस क्लास में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डेफिनेशन हर अलग व्यक्ति की नज़र में अलग अलग है। कहने का मतलब ये पर्टिकुलर डेफिनेशन पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट सेट हो जाएगा। दिस इज द नॉट। अब समझ में आ गई वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। अगर इसी तरीके से हम दूसरी बात करें, एक और ले लेते हैं, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है, तो ये सेट होगा क्या? अब जैसे मैंने आलोक से पूछा
भैया लोग आप बताइए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आपकी क्लास में कितने हैं? तो उसने कहा सर केवल मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, बाद बाकी कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। मैंने रिया से पूछा तो रिया ने कहा नहीं सर ये झूठ बोलता है, सिर्फ इस क्लास में मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, बाद बाकी और कोई भी नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा, नॉट सेट होगा, नॉट सेट। क्यों? क्योंकि ये भी इसमें भी क्या होता है कि हर व्यक्ति की नज़र में अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो आई होप सेट समझ में आ गया होगा। सेट के कुछ और एग्जांपल्स हैं वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपको दे रखे हैं, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा, सेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर जो भी हैं वो क्या है, 1 3 5 7 9, लेस देन 10 मतलब क्या, 10 से छोटे। द रिवर ऑफ इंडिया, ये भी क्या होगा, सेट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद में द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नेमली क्या होता है, AEIOU, ये भी क्या बनाएगा, सेट बनाएगा। उसके बाद में वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, ये भी क्या है, सेट होता है। क्योंकि आप ट्रायंगल साइड के हिसाब से कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एंगल के हिसाब से कितने ट्रायंगल होते हैं, वो सभी के सभी सब लोग बता देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो सभी को पता है ये होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन दे रखी है, इन्होंने बोले हैं कि जो इसके सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। तो इसके अगर हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं तो देखते हैं क्या आते हैं, x² माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, x माइनस का 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x माइनस का 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर बेटा कितना मिला, 2 मिला और 3 मिला। तो यही आपका लिखा हुआ है। तो जो भी फैक्टर करेगा इसके यही दो सोल्यूशन बना बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब सेट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू मेथड रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड जो है वो आपका क्या है, रोस्टर या फिर टबलर फॉर्म। दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा रोस्टर या टबलर फॉर्म, इसमें क्या होता है, एलिमेंट को हम लोग जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं, कामा लगा के। ये हमारे क्या हो जाते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट हो गया, बी सेट मान लेते हैं 0, 2, ये हो गया। तो इस टाइप से अगर ब्रैकेट में कामा लगा के हम एलिमेंट को अलग अलग लिख देते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर या फिर टेबलर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक लाइन लिख देते हैं और उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स बोल दिया, एक्स सच दैट, अब एक्स के बारे में बताना है कि एक्स इज इवन नंबर, इवन नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। तो ये एक लैंग्वेज के फॉर्म में हमने इस सेट को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई आती है प्रॉब्लम तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यही डेफिनेशन अभी जो मैंने पीछे समझाई है वही डेफिनेशन है आपकी। इसमें क्या है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लिस्ट के फॉर्म में होते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। ठीक है,
जैसे बताया था एग्जाम्पल के तौर पे ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया ए बी, हाल में ले लें ए बी सी डी ई, एक सेट बना दिया। ये भी किस में है, रोस्टर फॉर्म में। दूसरा सेट बी ले लिया, इसमें मैंने ले लिया 0 1 2 3, ये भी हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में ही है। क्लियर है, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो लिस्टेड हैं और कामा लगा के हमने सेपरेटली इनको लिख दिया है। समझ में आ गया, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म बेटा क्या है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके का सेट जिसमें हम लोग सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अभी लिखा था मैंने, दोबारा से एक दूसरा सेट बना लेता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज a is a odd number odd number less than equal to 15। ठीक है, क्या है हमारा, एक ऑड नंबर है जो 15 या 15 से छोटा है। तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गया होगा सभी के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेन भाई बहुत मोटा हो गया, ब्रश लग गया है। सॉल्यूशन तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2 इज, ये फैक्टर करेंगे। कैसे होते हैं फैक्टर करना, तो सभी को आ रहा होगा ना। 2x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x प्लस 2 मिला। यहाँ से माइनस 1 लिया कॉमन, तो क्या मिला, x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस 0। ठीक है, तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी, x बराबर हमको मिलेगा -2 और दूसरा क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखें, मैंने मान लिया सेट इसका s, तो अगर यहाँ पे लिख दोगे तो क्या आएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, ये कन्वर्ट हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट हो गया रोस्टर फॉर्म में। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, स्टूडेंट एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए हमारी आवाज़ क्लियर है, और दूसरा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ से बोलो कितना हो गया, x इज लेस देन प्लस माइनस का √40। बोलो
तो x की आप कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर लेना है, नेगेटिव वाले हमको छोड़ देना है। तो पॉजिटिव में क्या क्या लोगे बोलो। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो लोगे क्या? जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो हमारा पॉजिटिव नहीं होता। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वन से। उसके बाद में टू, टू लेंगे, हाँ टू लेंगे। फिर थ्री लेंगे, थ्री लेंगे। फोर, फोर लेंगे। फाइव लेंगे। अभी स्क्वायर करके देख लीजिएगा, अब इन जो नंबर्स ले रहे हैं स्क्वायर करने पे 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 5 5 जा 25। फिर उसके बाद में 6 लेंगे तो 6 6 जा 36। क्या 7 ले सकते हैं बोलो? 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49। 49 40 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये नंबर आपके किस में आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 रहेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब इसको किस में हमको कन्वर्ट करना है? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना। ए इज इक्वल टू एक्स, क्या लिखा? एक्स। अब एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी कि एक्स क्या है। एक्स देखो हमको इंटीजर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैसे हैं? स्क्वायर है। किसका? नेचुरल नंबर्स में। क्यों? क्यों देखो बेटा, ये वन का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये किसका स्क्वायर है? वन का स्क्वायर। ये किसका है? टू का स्क्वायर। ये किसका है? थ्री का स्क्वायर। ये किसका? फोर का स्क्वायर। ये किसका? फाइव का स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये आगे चल रहा है, ठीक है। तो और 1 2 3 4 5 क्या है? हमारे नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको किस में करना है? इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो सॉल्यूशन, इसको हम कोई सेट नाम दे देते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो रेशनल नंबर्स है, कैसे हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म के नंबर्स हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर हम n डाल देते हैं क्योंकि n की वैल्यू हम लोग रखेंगे। नीचे क्या हो जाएगा? n प्लस का 1। क्यों? नीचे एक ज़्यादा होके लिख रहा है, तो ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है। तो यहाँ पे n के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि n है क्या। n जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है? n जो है वो 1 से स्टार्ट है और कहाँ से कहाँ तक है? 6 तक है। अब अगर हम लोग देखो यहाँ पे एक्स n बराबर वैल्यू डालेंगे तो हमको नंबर्स मिलते चले जाएंगे। अगर n बराबर 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? 1, तो क्या मिलेगा हमको? 1/2 मिलेगा। कब मिला? जब n बराबर हमने 1 डाला। x बराबर 2/3 मिलेगा कब? जब n बराबर हम क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। x बराबर क्या मिलेगा? 3/4 मिलेगा कब? जब हम n बराबर 3 डालेंगे। x बराबर क्या मिलेगा? 4/5 मिलेगा कब? जब n बराबर हम लोग 4 डालेंगे। x बराबर 5/6 मिलेगा जब हम n बराबर 5 डालेंगे। और x बराबर 6/7 मिलेगा जब हम क्या डालेंगे? n बराबर 6 डालेंगे। तो देखो सारे के सारे नंबर्स मिल गए। तो जो मेन जो सोल्यूशन हमारा है वो कहाँ तक कहाँ है? केवल ये वाला।
ठीक है। बाद बाकी ये मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया कि कैसे आप देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। क्लियर है? आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग करना। क्या करना है? मैचिंग करना है। तो देखो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे। इन्होंने बोला है कि एक्स इधर कैसे लिखे, रोस्टर फॉर्म में, और इधर आपके लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला क्या बोला है कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। एक्स हमारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और डिवाइजर क्या होने चाहिए, 18। तो इधर हम मैंने 18 लिखा। अब आपको बताओ कि 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 2 कर सकता है, 2 भी कर सकता है। 3 कर सकता है, 3 भी कर सकता है। 4 कर सकता है, बोलो। 4 नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि 4 की टेबल में 18 नहीं आता है। 4 नहीं कर सकता। 5 कर सकता है क्या? 5 भी नहीं कर सकता। 6 कर सकता है, हाँ यस, 6 कर सकता है। 7 भी नहीं कर सकता। 8 भी नहीं कर सकता। 9 कर सकता है, हाँ 9 भी कर सकता है। और 18 के बाद में हमारा क्या करेगा, 18। तो ये हमारे डिवाइजर हैं किसके, 18 के। ठीक है। तो अभी हम लोग मैच करेंगे। पहले हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व। अब इन्होंने बोला एक्स इज या इंटीजर, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स बराबर बोलो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 3। ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, 3 होंगी और माइनस का 3। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो दोनों को 1 को उधर ले जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, x बराबर 0 मिल जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये है क्या, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। एक चीज याद रखिएगा, अगर लेटर वाला कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, अगर उसको हमें सेट के फॉर्म में यानी कि अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और कोई भी वर्ड रिपीट करता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे पी लिखा, उसके बाद में आर लिखा, उसके बाद में आई लिखा, उसके बाद में एन लिखा, फिर सी लिखा, फिर से आई आया, आई लिख चुका है एक बार, दोबारा से नहीं लिखेंगे। पी आया, फिर पी भी लिख चुका है, दोबारा से नहीं लिखेंगे। ए नहीं आया तो ए लिखेंगे। एल नहीं आया तो एल लिखेंगे। क्लियर? अब हम मैचिंग कर लेते हैं। प्रिंसिपल देखो ये वाले वर्ड कहाँ हैं, लास्ट वाले के साथ। तो इसकी मैचिंग किसके साथ होगी, क्लियर है? 0 देखो किस सेट का एलिमेंट आ रहा, सोल्यूशन है 3 वाले का है। तो सेकेंड वाला किससे मैच करेगा, सेकेंड के साथ मैच हो जाएगा। ये वाला डिवाइजर वाला है, ये देखो कौन सा है, किसका सोल्यूशन है, ए वाले का है। इसको ए वाले से के साथ कन्वर्ट कर देंगे। और ये किसका है, ये आपका है बी के साथ। बोलो इस तरीके से हम लोग मैचिंग कर लेंगे। बोलो सभी के समझ में आया कि नहीं आया? अगर सभी के समझ में आ गया है तो आप सभी लोग क्या करें, थंब का बटन प्रेस करें और कमेंट में लिख दें एस। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उनमें उन बच्चों को ये क्लास ज़रूर शेयर करें, ताकि उन बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। तो इस क्लास में इतना ही। कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, डिस्कस। एक्सरसाइज कौन सी होगी, 1.1। ठीक है। तो कहीं भी मत जाइएगा, कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। क्लासेस आपकी इस समय डेली चलेंगी। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।